हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवीज लाइफ टूर में। तो आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिन बाद मतलब मुझे लगभग 1 साल हो गए जब से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो थोड़ा सा फिर मैं नर्वस भी हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैंने कैमरा उठाया है, इस तरह का ब्लॉग बना रही हूँ। और जो है मेरे ब्लॉग छोड़ने का कई कई रीज़न थे। मतलब एक तो मेरी शादी हो गई थी तो फिर मेरा बिजी रूटीन हो गया था और नया शहर तो मैंने छोड़ दिया था। दूसरी चीज़ थी कि इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी कि आप लोग देखते ही नहीं तो मैं किसके लिए ब्लॉग बनाऊँ। और अब हम एक नए शहर में शिफ्ट हो गए हैं और मेरे पास टाइम भी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट किया जाए फिर से। घर के छोटे छोटे मोमेंट्स आपको दिखाया जाए, हमारी लाइफस्टाइल आपको दिखाई जाए। तो फिर एक नई उम्मीद के साथ मैं फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी हम लोग सो के ही उठे हैं। तो सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ, मतलब ना बेड सेट करना, झाड़ू पोछा करना। मतलब मुझे सबसे पहले सफाई चाहिए होती है। जब एक बार सफाई हो जाती है ना घर की तो बहुत ही ऐसे पीसफुल लगता है, तो बाकी काम करना भी अच्छा लगता है। और हम यहाँ पे अभी नए शिफ्ट हुए हैं और ये हमारा रेंट का घर है, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है। तो ज़्यादा सामान ना होने की वजह से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें काम कम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम घर में रखते हैं उतना वो गंदा होता है, उतनी उसकी सफाई करनी होती है और बिना मेंटेनेंस की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा छोटा सा घर है और कम सामान है, तो मैं रोज़ डस्टिंग कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मेहनत कम हो जाती है, मतलब रोज़ खाली बस एक बार कपड़ा ही मारना होता है। वैसे सुबह का टाइम ना मेरा थोड़ा-सा बिज़ी रहता है और जब मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि सारे काम भी ख़त्म करने होते हैं, उनका लंच भी बनाना होता है, उनका टिफ़िन भी बनाना होता है। पर जब वो घर पे रहते हैं तो हम थोड़ा आराम से उठते हैं, आराम से हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, आराम से नहाते हैं और फिर जब वो ऑफ़िस करने बैठ जाते हैं तो उसके बाद हम लंच करते हैं। तो आज भी उनका वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए हम बहुत ही आराम से उठे और सारे काम हमारे बहुत ही आराम से हो रहे हैं। झाड़ू पोछा करके मैं आ जाती हूँ किचन में और पता है मैं किचन रात में ही साफ़ कर देती हूँ, सारे बर्तन भी धुल देती हूँ। पर क्या होता है ना, कभी-कभी हम लोग को लेट नाइट भी क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो फिर हम लोग कुछ बनाते हैं। तो फिर उसके बर्तन और जो भी चीज़ें गैस पे गिर जाती है या किचन में गिर जाती है वैसा रहने ही देते हैं, सुबह क्लीन करते हैं। तो आज का दिन भी ऐसा ही था, रात में हमने कुछ खाया था जिसकी वज़ह से गैस गंदी थी और थोड़े बर्तन भी थे। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने वो साफ़ किया, क्योंकि पता है जब तक गैस या किचन साफ़ नहीं होता ना, मेरा कुछ और बनाने का मन नहीं होता है। मतलब मुझे पता है कि अभी मैं दूसरा कुछ बनाऊँगी, उसमें भी बर्तन निकलेंगे, उसमें भी गैस गंदी होगी, पर नहीं, पहले किचन साफ़ होगा, उसके बाद ही कुछ नया बनेगा। पता है ये अलग ही लेवल का सुकून है, जो लोग क्लीन नहीं करते वो ये चीज़ समझ नहीं सकते, पर बहुत सारी लेडीज़ मेरी तरह हैं, जिनको साफ़-सफ़ाई बहुत पसंद है, तो वो इससे रिलेट करेंगी। तो यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर दिया, उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, वो भी धुल के रख दिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, इस वजह से हम लोग बहुत ही आराम से उठे हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि देर हो जाती है तो भूख लग जाती है, उसके बाद कुछ काम होगा। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो मैं आज बना रही हूँ वर्मिसेली और ये बनाएंगे मैंगो मिल्क शेक, क्योंकि मैंगो मिल्क शेक बहुत अच्छा बनाते हैं। तो फिर ये जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है। वैसे पता है सबकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, बस देखने में लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर आपका पार्टनर जो है आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है, पर उनको जितनी भी आती है वो पूरी हेल्प कराते हैं। मतलब मेन जो खाना है, नाश्ता होता है, वो तो मैं ही बनाती हूँ, पर जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसमें वो हेल्प करा देते हैं, तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आज मैंगो मिल्क शेक बनाना था तो वो बना दे रहे हैं, कभी दूध गर्म करना होता है तो वो कर देते हैं। इस तरह मिलजुल कर हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मुझे अकेले देखा होगा, पर अब के ब्लॉग में आपको हम दोनों दिखेंगे। तो ये है मेरे हस्बैंड और हम दोनों की जो भी लाइफस्टाइल होगी और जो भी रूटीन होगा, जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स होंगे, वो सब आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और आगे के भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।